मेरा बच्चा साइकिल चला रहा था, आगे से भैंस आ गई, उसने ब्रेक लगाया और गिर गया। वहीं दर्द होने के कारण फिर वहाँ से घर तुरंत भाग के आया, पास ही में घर था। साइकिल का जो हैंडल था इनके वो पेट के ऊपरी हिस्से पर लगा था, जिसको हम लोग साइकिल हैंडल बार इंजरीज़ कहते हैं। और ये समटाइम्स से बहुत सीवियर इंजरीज़ होती हैं। बाहर से देखने में कोई ऐसी सीरियस चोट नहीं लगती है, बट जब चूँकि हैंडल का इम्पैक्ट होता है एब्डोमिनल वॉल के साथ, तो सडन इंक्रीज़ होता है पेट के अंदर के प्रेशर का, जिसकी वजह से अंदर की जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं, लिवर, किडनी या जो आते हैं, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, उनको बहुत सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज़ होती हैं। तो इस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो फिर हम लोग यहाँ लेके आए। हमारे बच्चे की बहुत हालत गंभीर थी, हम लोग तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे। साइकिल के सडन इम्पैक्ट की वजह से जो सडन प्रेशर अंदर बढ़ा, उससे इनकी जो छोटी आंत का इनिशियल हिस्सा होता है, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, वो पूरी तरीके से फट चुका था। बच्चे का बीपी जो था वो रिकॉर्डेबल नहीं था, बच्चे की पल्स जो थी वो फील नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ डॉक्टर दीपक कांतपाल सर बहुत अच्छे, उन्होंने एडमिट किया हमारे बच्चे को। तो इस बच्चे को हमने रात 12:30 बजे से लेकर नेक्स्ट 3-4 घंटे जो है ओवरनाइट बहुत इंटेंसिवली, बहुत एग्रेसिवली इस बच्चे को हमने रिसस्टेट किया, उसे इस लायक बनाया कि हम उसे ऑपरेशन थिएटर ले जा सकें। और स्टेबलाइजेशन के बाद और सारे इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद में जब हम इस बच्चे को सुबह 5-5:30 बजे ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं, वहाँ इसका एक लंबा सर्जरी चला है। और सर्जरी के दौरान हमने देखा कि इनका जो ड्यूडेनम, जो छोटी आंत का बिल्कुल इनिशियल हिस्सा होता है, मोर देन 75% पूरी फटी हुई थी, खुली हुई थी, और पेट के अंदर 2 लीटर से ज़्यादा इनका गंदा पानी, बाइल, पित्त और सारी चीज़ें भरी हुई थी। तो इस लंबी चली सर्जरी में हमने इनके ड्यूडेनम को रिपेयर किया, एब्डोमेन की पूरी जो गंदगी अंदर फैली हुई थी उसकी सफाई की, और उसके बाद हमने उस बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट किया। चूँकि जो इंजरी थी इनके आंत के इस हिस्से में थी, जिसका पूरे 24 आवर्स जो कांटेक्ट होता है, बहुत एसिडिक जो जूसेस होते हैं स्टमक, उनके साथ रहता है, और जो प्रोटीन के पचाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं उसके कांटेक्ट में रहता है। तो ऐसे वूंड जो होते हैं उनकी हीलिंग जो होती है वो बहुत ऑप्टिमल नहीं होती है। तो अंदर इनके जो है लीक होना शुरू हो गया उस एरिया से जो है, और बच्चा जो था वो कंटिन्यूसली सिक रहे। बच्चे घुमाने हंसाते रहते थे हमेशा, कभी ये नहीं हुआ कि मरीज की तरह है, अपने बच्चे की तरह सब लोग वो करते थे। और इस स्टेज पर हमने जो है दोबारा एक बहुत डिसीजन लिया कि हम उनको दोबारा ऑपरेशन थिएटर लेकर के गए, दोबारा हमने उनको एक्सप्लोर किया, उस एरिया को देखा, और उसके बाद हमने वहाँ पर एक कंट्रोल फिशला बनाने के लिए जो है, ताकि जो जूसेस लीक हो रहे हैं हम उनको कंट्रोल कर सकें, ताकि वो बाहर आए और अंदर कंटेमिनेशन ना करें, और उसको हम मैनेज कर सकें। सर्जरी के बाद जो था बच्चे का हमने फीडिंग, जो बाईपास एक ट्यूब डाला हुआ था, उससे शुरू किया। उसको देने में कुछ दिक्कतें हुई तो हमने बच्चे को टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन पर रखा, जिसमें सारा का सारा जो न्यूट्रिशन होता है उसको डायरेक्टली हम उसके ब्लड में देते हैं। और बच्चे की काफ़ी इंटेंसिव जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, जो नर्सेज हैं पीडियाट्रिक, उनकी काफ़ी गहन मेहनत के बाद जो है बच्चे को 3-4 हफ्ते के बाद में हम इस लायक बना पाए कि हम उसको ट्यूब फीडिंग पर, जो एरिया ऑफ इंजरी था उसके आगे उसको फीड दे करके, और उसको हम डिस्चार्ज कर सकें एक स्टेबल हालत में। हमारा बच्चा पूरी तरह से ठीक है, हम लोग तो उम्मीद ही बिल्कुल खो चुके थे। और डिस्चार्ज होने के बाद भी अगले जो 3-4 हफ्ते थे उसमें बच्चा ट्यूब फीड पर ही रहा। जो उनका ड्रेन था, जहाँ से अंदर का जो लीकेज हो रही थी, वो धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ 3-4 वीक्स जो है वो सेटल हुआ, और धीरे धीरे वो ज़ीरो हो गया। और इसके 4 हफ्ते के बाद में हमने जो ड्रेन था वो निकाल दिया। बच्चे की जो फीडिंग थी हमने वो मुंह से शुरू की, जिसको उसने टॉलरेट किया, और आज जो बच्चा है दोबारा अपना वज़न गेन कर रहा है, सारे वूंड उनके हील हो चुके हैं। आज हमारा बच्चा चलने फिरने लगा, खाने लगा, उसी तरह फिर हो गया। एक स्टेज पर जो था, जो फैमिली थी वो भी होपफुल नहीं थी, और बच्चे की कंडीशन देख करके हमारे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि इस बच्चे का सर्वाइव करना पॉसिबल होगा नहीं होगा। बट एक टीम एफर्ट के बाद आज वो बच्चा, ही हैड अ गुड आउटकम, और आज वो बच्चा पूरी तरीके से खा पी रहा है, अच्छा वेट गेन हो रहा है, एंड ही इज़ टोटली ऑल राइट एंड वेल। तो यहाँ उनकी टीम उन्होंने बहुत बड़ा वो किया, और इसके बाद ये बच्चा जो है सब उनकी टीम और उनकी बदौलत आज ये चल रहा है, फिर रहा है।